जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय यानी कुल मिला के आधुनिक भारत के सभी गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय सभी को हम लोग कंप्लीट करने की ओर चल रहे हैं। तो इसके तहत हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं अभी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉर्ड एमहर्स्ट, उसके बाद विलियम बेंटिंक, इन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया। विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर के 35 तक उनका कार्यकाल रहा था, तो काफ़ी बढ़िया कार्यकाल रहा उनका, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेटकाफ से लेकर के मेटकाफ पढ़ेंगे। सर चार्ल्स मेटकाफ, फिर लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद एलनबरो, फिर लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, इन चारों कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे से हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो अभी हम लोग चार गवर्नर जनरल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल होता है यानी कि घंटी होती है उसको दबा दीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। और शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, तो अब शुरू होगा सर चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, तो 1835 से 1836, देखिए 28 से हम लोग 1828 से लेकर के 1835 तक पढ़ लिए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उसमें, है ना, और कुल मिला के भारत के नज़रिए से बहुत बेहतरीन काम रहा, उनका कार्यकाल रहा। तो अब उसके बाद सर चार्ल्स मेटकाफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो मुख्य कार्य है सर चार्ल्स मेटकाफ का, ये प्रेस से संबंधित है, यानी कि प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है इनको। तो इन समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा काम इनका यही रहा कि प्रेस पर से जो नियंत्रण था उसको हटा दिया था। ठीक है, तो सर चार्ल्स मेटकाफ का बस यही एक काम है, और याद रखेंगे आप इसको। 1835 से 36 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42 तक इनका कार्यकाल है ना। तो और इसके समय में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक महत्वपूर्ण रहा था। ठीक है, तो बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड की, तो इसमें इसने जो क्या किया था, इस युद्ध में देखिए आंग्ल भारत अफगान युद्ध हुआ था, तो इसमें काफ़ी क्षति हुई अंग्रेज़ों को भी, है ना। और अफगानिस्तान की जो समस्या था या उसका जो राजा था शाह शुजा, उसके साथ देखिए इसमें इस युद्ध में मैं बता दूं, देखिए एक शाह शुजा था, ये शाह शुजा। ठीक है, शाह शुजा, लॉर्ड ऑकलैंड और एवं राजा रणजीत सिंह, तो इन तीनों के बीच में संधियां होती हैं, है ना। तो त्रिपक्षीय संधि होती है, बातचीत होता है, जो 1838 में संधि होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे ये इसमें। अच्छा, नेक्स्ट बात कर ले हम 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। आप लोग जानते हैं शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग था उसका नाम। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसी के समय में बदल कर रख दिया गया था, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, तो इसमें फिर से इसने निर्माण शुरू करवाया था। और ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो जो जीटी रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, उससे पहले शेरशाह सूरी नाम था उस रोड का, याद रखेंगे। बाकी ये घटना आपको पता चल गया, तो इसके तहत जो है 1838 वाली, तो इसमें जो है इसके तहत शाह शुजा को गद्दी पर बिठाया जाता है अफगानिस्तान के, है ना। और बाद में फिर राजा रणजीत सिंह इस संधि से अलग हो जाते हैं, और फिर ये मामला अलग ही हो जाता है।
और ऑकलैंड का और भी महत्वपूर्ण काम था, जिसमें वो भारत के जो सरकारी स्कूल वगैरह थे उसमें स्कॉलरशिप शुरू किया था। यही ये इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, है ना। छात्रवृत्ति की शुरुआत इसने करी थी भारत के सरकारी स्कूल में उस समय, ठीक है। छात्रवृत्ति की शुरुआत इसी ने की थी। और बाकी 1839 में जीटी का मामला था। बस बाकी और थोड़ी बहुत इसमें थोड़े से यहाँ के राजाओं से थोड़ी बहुत मतभेद हुए, बाकी कोई ज़्यादा उसका कार्य नहीं है, ठीक है। फिर इसको बुला लिया गया, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद बात होगी लॉर्ड एलनबरो। जब उसको बुला लिया जाता है तो लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक बैठता है गद्दी पर, ठीक है। तो अब लॉर्ड एलनबरो का बहुत ज़्यादा इसमें कोई कार्य नहीं था। लॉर्ड एलनबरो जो है, और जब भारत आया उससे पहले वो जो कंपनी थी, कंपनी का नियंत्रण बोर्ड, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था, ठीक है। ये इसकी बैकग्राउंड थी। तो अध्यक्ष था नियंत्रण बोर्ड का, और बाकी इसका भी बहुत ज़्यादा काम नहीं रहा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 1843 में दास प्रथा का अंत इसका महत्वपूर्ण कार्य था, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ 1843 का जो दास प्रथा का अंत किया ये याद रखेंगे। अभी इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो उसके साथ फिर उसके बाद दास प्रथा का अंत इसके समय में होता है। धीरे धीरे चीज़ें सुधरती रहती हैं, है ना। और इसके कार्यकाल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा गया, यानी कि ये और ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़े नहीं किया, ठीक है, शांति प्रिय था। बाकी थोड़ी बहुत तो झगड़े होते रहते हैं। जैसे देखिए 1843 में सिंध का विलय इसने किया था, 1843 में ही सिंध का विलय कर दिया था, ठीक है। जिसमें जो एक चार्ल्स नेपियर थे उसके नेतृत्व में ये काम हुआ था, ठीक। तो ये इसके महत्वपूर्ण थे एलनबरो के कार्य, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये याद रखेंगे नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था पहले वो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक, ठीक। तो ये चार वर्षों तक रहा था एलनबरो के बाद। 44 के बाद इसका कार्यकाल शुरू होता है। और ये जो है जब भारत में गवर्नर जनरल बना उससे पहले ये 20 सालों तक ब्रिटिश संसद में कार्य कर रहा था, ठीक है। 20 वर्षों तक याद रखेंगे ब्रिटिश संसद में ये रहा था, है ना। और फिर ये आ जाता है भारत में। अब इसके कार्यकाल की जो प्रमुख घटना थी वो था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। इसके समय में जो प्रथम घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुई थी। और ये जो युद्ध थी 1845 में प्रारंभ होती है ना, दिसंबर के समय में। तो 1845 में शुरू हुई थी और इसमें 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। थोड़ी सी कहानी है इसमें, 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें एक मुदुक्की था, एक समरगांव था, लिख देते हैं हम मुदुक्की, दूसरा सबराव, ठीक है, सबराव, और तीसरा हो जाएगा बद्दोअल होता है, बद्दोअल, और लास्ट आलीवाल। ये झगड़े हुए थे, ठीक है, इसी के तहत। तो इसमें इस सबराव वाले युद्ध में सरदार हार जाते हैं, यानी सिख हार जाते हैं। फिर युद्ध समाप्त हो जाता है और इसी के साथ साथ लाहौर की संधि हो जाती है, ठीक है।
इसके परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि होती है जो 1846 में होती है। ठीक है, तो 1846 में, शायद इसमें लिखा हो नहीं, तो 1846 में संधि हो जाती है अंग्रेजों और सिखों के बीच में। ठीक है, और बाकी ये जो युद्ध रहा वो अंग्रेजों को पक्ष में ही रहा, इसमें कोई दो राय है नहीं, है ना। और साथ ही साथ इसमें हेनरी लॉरेंस जो थे एक वो रेजिडेंट के रूप में नियुक्त करके, अब जैसे पहले भी जानते हैं रेजिडेंट रखना साथ में जरूरी था, विदेशी मामले अंग्रेज देखेंगे, ऐसा कुछ संधियां बार बार होती रही हैं। ठीक है, और यहाँ से अंग्रेज जो है अपनी जो साम्राज्य था वो बढ़ा करके जालंधर तक, पंजाब के जालंधर तक इन्होंने विस्तृत कर ली थी। ठीक है, और इसका जो एक कार्य ये देख रहे हैं आप लोग, बलि प्रथा व शिशु प्रथा पर रोक लगा देता है पूरी तरीके से, है ना। और साथ ही साथ उसने बहुत कुछ काम किया, जैसे नमक पर टैक्स कम कर दिया, ठीक है, कर कम कर दिया, कुछ और चुंगियों को माफ कर दिया, है ना, माफ करने का, चुंगी मतलब टैक्स माफ करने का काम किया, है ना। और साथ ही साथ अपने जो आसपास के जो रियासत है उसमें सती प्रथा को खत्म करने को भी ये कहा, है ना। और ये जो बलि प्रथा और शिशु हत्या है ये पर्वतीय इलाकों में चल रहे थे अभी, तो उसको रोकने की कोशिश इसने की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, है ना, इन सब प्रथाओं पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन ये फिर से प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सब रहे लॉर्ड हार्डिंग के जीवन काल से संबंधित। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे अगले वीडियो में, ये वीडियो यहीं समाप्त होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसको देखते समझते चलिए, कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, और किसी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसका कुछ काम रहा हो या ना रहा हो, है ना। अब बात करेंगे हम लोग लॉर्ड डलहौजी पर। तो लॉर्ड डलहौजी जो है काफ़ी समय तक रहा था, 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है, तो और इसी के कारण ये ऐसा जो 1857 की क्रांति होती है उसका मुखिया हम कहें तो, यानी कि प्रोत्साहन का काम करने वाला या आग में घी डालने का काम लॉर्ड डलहौजी ने कर दिया था ठीक ठाक माहौल से। तो लॉर्ड डलहौजी को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और ये सिर्फ अकेला ही लगभग होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा सा टॉपिक है। तो लॉर्ड हार्डिंग के बाद डलहौजी का नंबर आता है, और ऐसे हम लोग आगे तक कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, और हम लोग मस्ट जो पूछे जाते हैं, और लगभग कुछ भी नहीं छोड़ रहे हम लोग, साथ ही साथ, है ना, जो कहानियाँ वगैरह हैं थोड़ी बहुत वो भी समझते चल रहे हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी को बता दीजिए जिससे मिल सकेगा जानकारी आपको सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।